इस वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान और इंडिया में जारी कशीदगी के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या हालात आ गए कि दोनों मुल्कों को आपस में जंग करना पड़ गई। और इसके साथ साथ हम उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की कोशिश करेंगे जो लोगों के ज़हनों में है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बात मैं लाजमी क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इसके तमाम लोग इंडिया में इस पहलगाम अटैक को कंडेम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत हमारे लिए सब चीज़ों से बढ़ गया, चाहे वो सियासत हो या जाती मफाद हो। आइए इस वीडियो में हम पूरे वाक़े को समझने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के एक इलाके पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं और कहा जाता है कि जिनमें से 25 लोग इंडियन थे और एक नेपाली था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 अप्रैल को पहलगाम के इलाके में 5 टेररिस्ट दाखिल होते हैं जिनके पास M4 और AK-47 राइफल थी, जिनसे वो वहां पर आए हुए टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो टेररिस्ट लोगों से उनके मजहब के बारे में पूछते और जो खुद को हिंदू बताता और उसको गोली मार देते। इसी दौरान उन्होंने एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन को भी कत्ल कर दिया। इस पूरे वाकये के दौरान ना तो वहां पर कोई पुलिस आती है और ना ही कोई सिक्योरिटी फोर्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप ने एक टेलीग्राम पोस्ट के थ्रू अपने ऊपर ली है और कहा जाता है कि TRF को पाकिस्तान में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा सपोर्ट करती है, लेकिन लश्कर तैयबा की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं जहां पर उन्होंने बोला हो कि ये हमला उन्होंने या उनके किसी एक ग्रुप ने किया हो। तो यहाँ पर यह सवाल बनता है कि ये हमला अगर TRF ने नहीं किया तो फिर उनके टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर से ये पोस्ट क्यों की जाती है कि इस हमले की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। तो इस बात को क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको बताता चलो कि ठीक इस हमले के 4 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को एक और स्टेटमेंट इशू की जाती है जो कि TRF की जानब से होती है और उसमें यह कहा जाता है कि हमला TRF की जानब से नहीं किया गया और इससे पहले जो पोस्ट उनके टेलीग्राम अकाउंट के थ्रू की गई थी वो भी उन्होंने खुद नहीं की, बल्कि उनका अकाउंट हैक हो चुका था। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि वो इस पोस्ट को लेकर खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे किसने उनका अकाउंट हैक किया था। अब दूसरी तरफ इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट इस पूरे हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराती है, जबकि इस हमले का फौरन बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पूरे हमले की मजम्मत की है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज उन्होंने भी पब्लिकली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस पूरे अटैक को कंडेम किया है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स को हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। पहला ये कि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे वाक़यात हमेशा उसी वक्त क्यों होती है जब इंडिया के जनरल इलेक्शन करीब होते हैं। जैसा कि 2016 में इंडिया के जनरल इलेक्शन करीब आते हैं तो उसी वक्त उरी स्ट्राइक्स का इशू आ जाता है और उसके बाद जब 2019 के इलेक्शन करीब आते हैं तो पुलवामा में अटैक हो जाता है और अब 2025 के इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो साथ ही पहलगाम का अटैक हो जाता है। आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इस सवाल का जवाब मैं उन लोगों पर छोड़ देता हूँ जो पाकिस्तान को इन तमाम अटैक्स के पीछे जिम्मेदार मानते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जिस पर मैं खुल के बात कर सकता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहलगाम के अटैक से पहले एक पीस टॉक होने वाली थी जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात की जानी थी, लेकिन उसके साथ ही ये वाकया हो जाता है। माजी में भी ऐसा हो चुका है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस टॉक होने वाली होती है या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात की जाती है तो साथ ही इस तरह के वाकयात होने लगते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 1999 में लाहौर में जब ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ जा रहा है तो साथ ही कारगिल की जंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर यह बात सोची जा सकती है कि हो सकता है जो दोनों मुल्कों के राइवल्स हैं वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ताल्लुकात को बेहतर बनाए। ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो पहलगाम अटैक से लेकर अभी तक जारी सूरत हाल को देखते हुए मैंने आपके साथ शेयर की। अब सही और गलत क्या है इसके बारे में फैसला आपने करना है। इस वीडियो के एंड में मैं फिर से एक ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात किसी भी कंट्री में क्यों ना वो नाकाबिले कबूल हैं और पाकिस्तान और इसके लोग हमेशा इस तरह के वाक़यात की मजम्मत करते रहेंगे क्योंकि इंसानियत हम सब लोगों के लिए सबसे बढ़कर है। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी मुश्किल हालात चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ आए और दोनों मुल्कों में दोबारा अमन कायम हो सके।